हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की नई सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से बेसिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है मेरे द्वारा इस सीरीज़ में जो वीडियो दिए जाएंगे आप पसंद करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 90s के दशक में जो हमारे पास कंप्यूटर्स 80 से जो शुरू हुए वो IBM के द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिन्होंने सबसे पहले PCs को, या जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, उन्हें लॉन्च किया, जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS-DOS, जो कि एक फ्लॉपी डिस्क में आता था, उसे उपलब्ध कराया गया। उस समय कंप्यूटर्स में हमें फ्लॉपीज़ में डेटा को स्टोर करने के लिए SSD तंत्र के रूप में हम प्रयोग करते थे। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि 80 के दशक के कंप्यूटर किस प्रकार थे। आगे जाके लगातार इनमें परिवर्तन हुआ और 90s में फिर हमें कंप्यूटर्स के हार्डवेयर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले और 90 के आसपास 93-95 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रूप में आपको उपलब्ध हुआ, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको GUI इंटरफेस मिला। साथ ही साथ 95 के आसपास हमें विंडोज़ का सेमी ऑपरेटिंग सिस्टम 95 तथा 98 में विंडोज़ का 98 जो वर्जन आया वो इंटरनेट से रिच था, या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे फीचर्स दिए गए। 2000 के दशक में कुछ PC इस प्रकार था। अब 2010 जब आप देख रहे हैं विंडोज़ 10, और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि 2020 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ 11 को जो है लॉन्च कर दिया गया, जिस एक बहुत ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल, क्लीन तथा कई सारी फीचर्स से युक्त है। अगर यहाँ कंप्यूटर फुल फॉर्म की बात करूँ तो कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, कंप्लीट ओबीडिएंट मशीन्स प्रोवाइडेड यूजर्स टाइप एवरीथिंग राइट। एक ऐसी मशीन है जो यूज़र के द्वारा फीड किए गए निर्देशों पर चलती है तथा हमें ट्रेडिशनल जो है ट्रेड, एजुकेशन तथा रिसर्च डेवलपमेंट हर क्षेत्र में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग आपको परिभाषा या इनके शब्द के जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग मिलेंगे। एक प्रकार मैंने भी यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। अब सबसे पहले जैसा कि हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि कंप्यूटर है क्या, तो मैंने उसे एक डेफिनेशंस देने का प्रयास किया है कि कंप्यूटर्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो यूज़र्स के द्वारा डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस के माध्यम से एक्सेप्ट करती है और उन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप CPU के नाम से जानते हैं, के माध्यम से प्रोसेस करती है एवं उन प्रोसेस परिणामों को आउटपुट यंत्रों की सहायता से यूज़र को उपलब्ध कराती है। ये आउटपुट यंत्र हमें सूचनाओं को स्क्रीन अथवा प्रिंटर या स्पीकर के माध्यम से प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन डेटा, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं या प्रोग्रामों को कंप्यूटर्स में स्टोर करने के लिए आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग करते हो। तो कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो वास्तव में यूजर्स के कार्य को इजी, फास्ट, सिक्योर बनाती है। अगर हम कंप्यूटर के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो कंप्यूटर शब्द का जो अंग्रेजी में कंप्यूट वर्ड है उससे उत्पत्ति कह सकते हैं, जहां कंप्यूट शब्द का तात्पर्य था कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस है
जिसका उपयोग आप डेटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस में बी रेज इन योर माइंड। अगला आपका जो प्रश्न होगा कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला जो बच्चों हमारे दिमाग में प्रश्न आता है वो आपका आता है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच कंप्यूटर्स वर्क्स। सो वी कैन से कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल, अर्थात कंप्यूटर्स गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम यदि गलत डेटा या गलत इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स में फीड करते हैं तो हमारा जो परिणाम है वह भी हमें गलत प्राप्त होता है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, कंप्यूटर्स किस आईपीओ साइकिल को प्रोसेस करता है। तो आप कह सकते हो कि कंप्यूटर्स के द्वारा आईपीओ जो हमारा है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आईपीओ इन आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट चक्रीय प्रक्रम को फॉलो करता है। अर्थात सबसे पहले हम कंप्यूटर्स में इनपुट देते हैं, फिर इनपुट डेटा तथा इंस्ट्रक्शन के रूप में होते हैं जहां सीपीयू उनको प्रोसेस करेगा और फाइनली हमें आउटपुट प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, इफ़ यू वांट टू गेट अ 1 ग्लास मिल्क शेक और मैंगो शेक, देन आप पहले कलेक्ट करते हैं मैंगोज, मिल्क, शुगर, फिर उन्हें आप एक जो है जार में प्रोसेस करते हैं या मिक्सर में प्रोसेस करते हैं, शुगर वगैरह ऐड करके फाइनली आप उसको सर्व करते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारे कंप्यूटर्स में भी हमें डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम पहले फीड करने होते हैं, देन उन्हें हम कंप्यूटर्स के इनपुट करने के पश्चात सीपीयू के द्वारा प्रोसेस कराते हैं और फाइनली आउटपुट यंत्रों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। आगे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ हम कुछ कंप्यूटर्स के एडवांटेज तथा डिसएडवांटेजेस की चर्चा करने जा रहे हैं। सो यू कैन सी एडवांटेजेस के पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहला आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स की स्पीड, द नेक्स्ट इज वर्सेटाइल या इसका व्यापक होना, व्यापकता। डिलीजेंस से तात्पर्य है कर्मठ, हार्ड वर्कर। द नेक्स्ट एक्यूरेसी, जो हमारा कंप्यूटर्स के द्वारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अधिक होती है, शुद्धता जिसे हम कह सकते हैं। ऑटोमेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे हम स्वचालन के रूप में हिंदी में जानते हैं। डीमेरिट्स पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें, नो आईक्यू, अपना कोई इनका जो है बुद्धिमत्ता नहीं होती है। नो फीलिंग्स, दे हैव नो फीलिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन। अनेबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को ये प्रोटेक्ट करने या आत्मरक्षा करने में सक्षम नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी, कई बार हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी कमजोरी बन जाती है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी एक अच्छा गुण है, फिर भी आप यदि सामान्यतः फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो कई बार आपके लिए घातक भी होता है, या वो आपकी दूसरे लोग उस फायदे को या अच्छाई को कमजोरी बना लेते हैं। तो कंप्यूटर में भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ एक उसकी डीमेरिट के रूप में कई बार सामने आती है। स्पीड पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स की स्पीड्स को MIPS में मेज़र करते हैं। मापने की इकाई है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या ये MIPS का फुल फॉर्म है। द स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज मेजर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड पर सेकेंड्स। स्पीड को जो आप माइक्रोप्रोसेसर के जो मापते हैं वो नंबर ऑफ बिट्स कितना जो भी है वो प्रोसेस करता है उसके आधार पर होता है। यदि एक माइक्रोप्रोसेसर 1 GB इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, गीगाबिट्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स, तो उसे हम कहेंगे कि वो आपका प्रोसेसर 1 GHz स्पीड्स का डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है। मेजरमेंट यूनिट्स आर हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, फ्लॉप, पेटाफ्लॉप और टेराफ्लॉप। ये सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में आप इनको गति मापने के लिए फ्लॉप्स वगैरह
पेटाफ्लॉप या टेराफ्लॉप का प्रयोग करते हैं। इन जनरल कंप्यूटर परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड इन फ्लॉप्स। आप जो भी है इनको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, तो फ्लॉप का ये आपको फुल फॉर्म भी एक्सप्लेन किया गया है। एक्यूरेसी, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट 100% एक्यूरेट होते हैं। हाँ, कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या यूज़र के द्वारा गलत डेटा अथवा इंस्ट्रक्शंस फीड किए जाते हैं तो आपका आउटपुट गलत होगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल ही बताया गया है गार्बेज इन देन गार्बेज आउट। अगर गलत चीज़ें इनपुट होंगी तो गलत परिणाम भी प्राप्त होंगे। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट परफॉर्म एवरी एक्टिविटी विथ ग्रेट एक्यूरेसी। ये आपके जो है किसी भी कार्य को करता है तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी दक्षता बहुत अच्छी है ना। हम कह सकते हैं कि ये 100% चांसेस कम होते हैं गलतियों के। इफ़ इट मेक एनी मिस्टेक्स दैट इज़ ड्यू टू द रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस और इनपुट सप्लाइड बाय द प्रोग्रामर और द यूज़र। आप कह सकते हैं कि वो गलतियाँ, हम अगर गलत डेटा भर दें, कई बार आपने देखा होगा आई कार्ड्स या फ़ोटोज़ जो भी आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं उनमें लोग बोलते हैं कि मिसमैच फ़ोटो हो गया है, नाम गलत हो गया है, टाइप। तो वो कंप्यूटर्स की मिस्टेक नहीं थी, वो मिस्टेक्स होती है कंप्यूटर्स में डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फीड करने वाले व्यक्तियों की या कंप्यूटर्स यूज़र की। कंप्यूटर इज़ मोर पॉपुलर नाउअडेज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स का हर क्षेत्र में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन्स हों, ऑफिसर्स हों, कहीं पे भी आप देखिएगा, हर जगह आज आप कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट से लेके, रिसर्च से लेके, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके एवरी फील्ड। डिलीजेंस, जैसा कि मैंने बोला था, ये एक और उसकी विशेषता है। इनको एक्सप्लोर अगर हम करें, कर्मठता, ड्यू टू मशीन्स इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट। मशीन होने के कारण ये लगातार 24 घंटे, 7 दिन, महीनों इस पर हम काम कर सकते हैं और ये उसी इफ़िशियंसी के साथ काम करती है, अर्थात इसे रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग होने के कारण हम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद हमारी इफ़िशियंसी घटती जाती है, या हमसे कार्य में जो भी हम काम कर रहे हों जिसमें हम एक्सपर्ट हों वहाँ पर भी हमारे द्वारा गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इट डोंट नीड रेस्ट लाइक ह्यूमन और एनी अदर एनिमल। इसे व्यक्ति या जानवरों की तरह रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जानवरों से भी अगर हम किसी काम को कराते हैं तो हमें उन्हें भी रेस्ट देना होता है, इसलिए इस पॉइंट को एक्सप्लोर किया है मैंने। द कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एक और इसका बेनिफिट है कि चूँकि ये एक मशीन है इसलिए ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, ठीक है ना। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, किसी भी देश के हों, ये किसी तरह से उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है ना, और वो कार्य अपनी शुद्धता या एक्यूरेसी के साथ करती है। Even after the computer has worked for such a long time, there is no decrease in its ability to work and the accuracy of the result. तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले भी हिंदी में बता दिया कि कंप्यूटर्स में लगातार काम करने के बाद भी इसकी इफ़िशियंसी नहीं घटती। हो सकता है हम काम तो करें लेकिन हमारी काम करने का सुबह काम करने का स्पीड अलग होती है और हम वही काम जब शाम को करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी कुछ घट जाती है। तो ये आपके डिलीजेंस के अंतर्गत कुछ एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। जैसे मैंने बोल रहा ऑलराउंडर, वर्सेटाइल का मतलब है सर्वव्यापक या ऑलराउंडर। वर्सेटिलिटी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ड्यू टू दिस फीचर्स कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ वर्किंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर्स को हम सभी क्षेत्रों में उपयोग करते हुए पा रहे हैं। कारण है क्योंकि कंप्यूटर्स किसी एक क्षेत्र या किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो चाहे स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर्स हों, बिजनेसमैन्स हों, अनएम्प्लॉयड हों, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, है ना, गेमर्स हों, सभी को कंप्यूटर्स अपनी ओर आकर्षित करता है या उनके कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। It has a wide range of various purposes like field, medical, transport, education, industries and entertainment. It provide multitasking features. आज के जो कंप्यूटर्स हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीप्रोग्रामिंग के गुणों से रिच हैं, जिसके कारण भी हम कंप्यूटर्स का आज उपयोग करने जो भी है बढ़ रहे हैं। As all the capabilities are present, it works as a all-rounder.
चूँकि इनमें जो मैंने ऊपर अभी आपको बोला कि कंप्यूटर्स में कई सारी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये एक ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। ऑटोमेशन, स्वचालन, ये भी एक कंप्यूटर्स की विशेष खूबी है। ऑटोमेशंस रिफर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस एंड रोबोटिक्स। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्लांटों को जो है रोबोट्स या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ हमें किसी व्यक्ति को उन्हें कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता नहीं है। एक बार आप कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स के माध्यम से उन्हें कंट्रोल करने के निर्देश दे देते हैं और वो कर रहे हैं। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी ऑन अंटिल द जॉब इज फिनिश्ड विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। आप एक बार प्रिंटिंग के कार्य आपको कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर्स में पेपर सेट कर दिए प्रिंटर में, और उसके बाद प्रिंटिंग के लिए जो प्रोग्राम है या जो डेटा है वो आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो कंप्यूटर्स लगातार जब तक उस टास्क को या प्रिंटिंग कार्य को समाप्त नहीं कर लेता तब तक वो प्रिंटिंग कार्य करता है। म्यूजिक्स आप सुनते हैं, आपने एक बार प्लेलिस्ट में म्यूजिक्स या सॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया और उसे प्ले कर दिया तो वो उनको प्रारंभ से लेकर अंत तक प्ले करता है। यहाँ अब आपको बार बार म्यूजिक को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कुछ ऑटोमेशन के आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिड्यूस, उपयोगिता, मनुष्य की उपयोगिता को ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन टुडे एग्जिस्ट इन ऑल फंक्शंस विद इन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड इवन मार्केटिंग एंड सेल्स। इन सारे क्षेत्रों में आप कह सकते हो कि इंस्टॉलेशन का हो, मेंटेनेंस का हो, मार्केटिंग का या सेल का हो, इन सारे क्षेत्रों में आप कंप्यूटर्स की उपयोगिता को या ऑटोमेशन के कार्य को आप देख रहे हैं उपयोग किया जा रहा है। लार्ज स्टोरेज, अगला जो आपका पॉइंट है वो है लार्ज स्टोरेज। इट हैज़ अ वेरी लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। हम जब कंप्यूटर्स का उपयोग नहीं करते थे तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें रजिस्टर्स, पेपर्स, बड़े बड़े लेज़र्स का उपयोग करना होता था। वहीं कंप्यूटर्स में अगर आप देखें तो छोटे से फ्लॉपी डिस्क या मेमोरी कार्ड या सीडी डीवीडी में आप एक बहुत ही बड़े अमाउंट के डेटा को स्टोर कर पाते हो। डाटा एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर्स इज स्टोर्ड इन वेरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब होता है छोटा, इजी, सरल। तो आप इनको कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट मतलब कम से कम जगह में आप अधिक डाटा स्टोर कर पाते हैं। ये भी इसको खास बनाती है कंप्यूटर की विशेषता। अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट कैन बी यूज टू स्टोर द डिजायर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। सिर्फ टेक्स्ट को ही डाटा स्टोर नहीं कर रही, ये यहाँ पर ऑडियो के रूप में जो डेटा है, वीडियो के रूप में जो आपके पास वीडियोज़ हैं या क्लिप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इन सभी तरह के ऑल काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। Data storage capacity is generally be measured in the term of bits, byte, megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, etc. तो ये कंप्यूटर्स के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी मेमोरी को मेज़र करने की इकाइयाँ हैं जिन्हें आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स में एक डिजिट या एक अल्फ़ाबेट या एक सिंबल को स्टोर करने के लिए मिनिमम 1 बाइट स्पेस रिक्वायर्ड होता है, जो कि 8 बिट्स से बना होता है, जहाँ बिट्स का तात्पर्य बाइनरी डिजिट्स, दे आर 0 एंड 1। तो बाइनरी डिजिट के रूप में हम 0 और 1 का ही कंप्यूटर्स में प्रयोग करते हैं, और किसी भी कैरेक्टर्स या सिंबल को स्टोर करने के लिए मिनिमम 1 बाइट चाहिए होती है। यहाँ 1024 बिट्स से आप 1 KB या 1 किलोबाइट डेटा कह सकते हैं। इसी प्रकार 1024 बाइट किलोबाइट डेटा हमारे 1 मेगाबाइट को निर्मित करता है। उसके आगे गीगाबाइट, फिर आपके पास टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट और भी बड़ी बड़ी डेटा स्टोरेज इकाइयाँ हैं। अब कुछ मैं आपके साथ कंप्यूटर्स की डेमेरिट्स या इनकी लिमिटेशंस की भी बात कर लेता हूँ। पहला है नो फीलिंग्स। एज यू नो, मनुष्य व्यक्ति के देख करके उसके
परिस्थिति को देख करके या समय को देख करके अपने विचारों को रखता है। पर कंप्यूटर्स के पास चूँकि कोई इमोशंस या फीलिंग नहीं होती, सो इट डज नॉट पोजेस एनी इमोशंस एंड फीलिंग लाइक ह्यूमन। इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, इमोशन नहीं होते हैं। इट हैज़ नाइदर एक्सपीरियंस नॉर नॉलेज एंड वर्क्स विदाउट एनी टायर्डनेस एंड सेल्फिशनेस। ये क्या नहीं रखता, ना तो इसके पास एक्सपीरियंस है और ना ही अपना इसका खुद का कोई नॉलेज होता है। हाँ, वर्तमान समय में आप कहेंगे कि जो AI टेक्नोलॉजी है या इनसे जो रिच कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैबलेट आ रहे हैं, वे कुछ हद तक हम उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस गुण को या इस कमी को दूर करें हैं। लेकिन इनकी अच्छाई भी है कि ये लगातार बिना थके और बिना अपना सेल्फनेस है ना, ये सेल्फिश भी नहीं है, ये इसकी अच्छाई भी है। इट कंटिन्यूसली वर्क्स ऑन द कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूजर्स विदाउट आर्गुइंग। खासियत जो भी ये है कि ये आपसे जो आप निर्देश देते हैं उनके निर्देशों पर काम करते हैं, ये उसमें कोई आपसे आर्गुमेंट नहीं करते। आपने जो दिया वो कार्य करेंगे, अब वो अच्छा हो या गलत हो, ये आप पे निर्भर करता है। नो IQ जो है, कंप्यूटर्स का अपना खुद का कोई आत्मज्ञान नहीं होता या इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता। ये एक डंप डिवाइस है, मूक डिवाइस है, मूक दर्शक के या मूक यंत्र है। दे कैन नॉट विजुलाइज एंड थिंक व्हाट एग्जैक्टली टू डू अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये किसी चीज़ को विजुलाइज नहीं कर सकते या सोच नहीं सकते कि विभिन्न परिस्थितियों में या अलग अलग परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, जब तक कि आपने उसके लिए किसी समस्या को हैंडल करने की सिचुएशंस के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस पहले से फीड ना किए हों। दे आर लैक डिसीजन मेकिंग एंड दस गॉट मैसेज अप व्हेन नॉट कमांडेड प्रॉपरली। अगर चूँकि जैसा मैंने कहा कि कंप्यूटर्स निर्णय लेने में अक्षम होते हैं, इनकी क्षमता नहीं होती, अतः ये जो अगर आप इनको इस सिचुएशंस में ये कंप्यूटर्स पहुंच जाते हैं तो निश्चित है आपको ये ट्रबल में डाल देते हैं या आपके कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। अनेबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अगला ये हमारा पॉइंट है। ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क बाय ओन, अपने आप में ये काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये अपने आप को सुरक्षित रखने में भी असमर्थ होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में वायरसेस के अटैक से आपके डेटा, इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर्स के कोई हार्डवेयर यंत्र भी खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये कारण क्या है? हमें इनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए कंप्यूटर्स में इंटरनेट सिक्योरिटी अथवा एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होता है, जिनकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर्स को ट्रोजन्स, मेलवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर इत्यादि से बचा पाते हैं। तो ये कुछ इनकी डिमेरिट्स थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग आप सभी के स्नेह के कारण हम लोग 250 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होप करता हूं कि आपका आगे भी इसी तरह से हमारे चैनल के प्रति स्नेह बना रहेगा और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और अगले वीडियो में हम फिर कंप्यूटर्स के अगले वीडियो को लेकर के प्रारंभ होंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू।